चलिए दोस्तों देखिए, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स का काफी इम्पोर्टेंट दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखना डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसमें हम लोग वह तमाम क्वेश्चनों को कवर करेंगे डियर स्टूडेंट जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए आप लोग को इस वीडियो में दोस्तों 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला टोटल प्रश्न है। तो सही विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कहा जरा विद्युत वाहक बल रेखा है क्या है। तो चले इसको बतलाऊं उससे पहले जो विद्यार्थी चैनल पर पहले वाला वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि जो प्रश्न रेडिएशन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है। देखिए 2021, 2022, 2018, अब बारी दोस्तों 2023 की 24 की है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये सब प्रश्न पूछा जाता है। तो टेंशन मत लीजिए, बस लास्ट तक बन रही है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल रेखाएं क्या है। तो देखो विद्युत बल रेखाएं जो होते दोस्तों किसी आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखा उस बांध रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है। यानी कि दोस्तों किसी आवेश के कारण जो उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल, यानी कि विद्युत बल जो उत्पन्न होता है किसी भी आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं होते दोस्तों उस बांध रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है, उससे हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, तो हम लोग विद्युत बल रेखाएं कहेंगे। विद्युत बल रेखाएं दोस्तों हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती है। जो विद्युत बल होता है दोस्तों ये एक दूसरे के होते हैं, यानी कि एक दूसरे का मतलब परस्पर दोस्तों समानांतर होते हैं। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, यानी कि विद्युत बल रेखाएं परस्पर क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो याद रखना किसी आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं उस बंध रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता या चलने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम लोग विद्युत बल रेखाएं कहेंगे। और विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती है। चलिए एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% तैयार कर लीजिए डियर स्टूडेंट। ये सब प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इग्नोर मत कीजिए, आप लोग याद करते जाएंगे। चलिए आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। देखो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि आवेश का जो क्वांटमीकरण होता है ये क्या होता है, आप लोग को बताना है। तो देखिए किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परिणाम मूल आवेश का हमेशा पूर्णांक गुणज होता है। यानी कि दोस्तों किसी वस्तु पर होगा ना डियर स्टूडेंट, यहाँ पर उपस्थित जो आवेश का परिमाण होगा मूल आवेश का हमेशा पूर्णांक गुणज होता है। यानी कि दोस्तों किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश जो होता है उसका परिमाण जो होता है मूल आवेश के समानुपाती होता है या दोस्तों पूर्ण गुणज होता है। यहां से करोगे तो कहा जाता है किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परिमाण दोस्तों Q है, तब यहां से देखिए Q बराबर जो सूत्र है प्लस माइनस एन का है, जहां पर प्लस एन जो है दोस्तों न्यूट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी कि जो E है दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। और साथ में डियर स्टूडेंट एन जो है ना यहाँ पर आप लोग का प्रकृत संख्या है। कौन सी संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या नहीं, प्रकृत संख्या। एन बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत। ठीक है ना डियर, जहां पर आप लोग को पता चलेगा Q बराबर प्लस माइनस एन, ये लिखोगे 100% आप लोग का फुल मार्क्स। इसका मतलब है दोस्तों किसी वस्तु पर आवेश का जो परिमाण है मूल आवेश का हमेशा पूर्णांक गुणज होता है। यानी कि दोस्तों प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। एन यहाँ पर आप लोग का प्रकृत संख्या होगा, यहाँ पर E इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो देख सकते हो इतना बेहतरीन तरीके से कोई नहीं बतलाएगा डियर, इतना लिख दोगे तो 100% 2 नंबर पूछा जाता है, तो 2 नंबर के सिवा आप लोग को और कम दिया जाएगा ही नहीं। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, 100% प्रश्न आएगा। देखें यहाँ पर इंग्लिश मीडियम। चलिए यहाँ से देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। देखो ये भी काफी इजी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, काफी इंपॉर्टेंट 200 चैप्टर आप लोग का 200 टॉपिक है। ठीक है ना, सुनिए 2021 में पूछा है, 22-20 में पूछा है, देख सकते हो 2020 और 2021 दोनों में। 2022 में सेंटर में पूछा था, लेकिन 23 में फाइनल में पूछा जाएगा, 24 में भी। तो पूरा का पूरा एकदम क्लियर करते हुए चैनल लाइक सब्सक्राइब जो विद्यार्थी नहीं किया है तो दिक्कत की बात नहीं, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास भी। चलिए कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो देखो एकांक विद्युत आवेश पर, ध्यान से समझना, एकांक विद्युत आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहोगे। ये मतलब नहीं समझे चलिए, आप लोग ऐसा सोचोगे। देखिए हम आप लोग को बताते हैं, एकांक विद्युत आवेश यानी कि दोस्तों Q, एक एकांक का मतलब क्या होता है, एक होता है, यानी कि एक विद्युत आवेश Q
क्यों पर, यानी कि पर इस पर, मतलब कहते हैं ना उस पर चिड़िया है, यानी कि किसी के ऊपर है तब ना पर लगता है। तो यहाँ पर देखिए एकांक विद्युत आवेश पर यहाँ पर देखो लगने वाले आकर्षण या विकर्षण, देखो बाल दोस्तों यानी कि फोर्स, आकर्षण हो या विकर्षण उससे हम लोग को मतलब नहीं है, प्लस का हो या माइनस का उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आकर्षण प्लस का हो या माइनस का, लेकिन किसी आवेश के ऊपर यानी किसी आवेश पर लगने वाले आकर्षण बल या विकर्षण बल दोस्तों होगा, उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करें। मान लो या प्लस का या माइनस का, मतलब नहीं है प्लस या माइनस है, आपको बाल है ना इसके ऊपर आवेश के ऊपर, इसी के अनुपात को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत की बात नहीं, एक बार और समझ लीजिए, यानी कि एकांक विद्युत आवेश यानी कि एक विद्युत आवेश पर लगने वाले आकर्षण विकर्षण यानी कि फोर्स, बल को क्या कहते हैं, फोर्स, लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसी के सूत्र को आप लोग कह सकते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे दोस्तों ई के द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि कहने का मतलब हो रहा है कि ई बराबर एफ बटा क्यू होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में पूछा है 2021 में भी, 20 में भी और 22 में भी। अब 23 की बारी है, तो याद रखना डियर स्टूडेंट, समझ गए ना। चलिए अब देखो मान लिया कि किसी आवेश पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र दोस्तों क्यू हो, यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित क्यू परिमाण वाले आवेश पर एफ बल कार्य करता है, तो उससे दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो ई बराबर एफ बाई क्यू, ये आप लोग का सूत्र का निर्धारण होने गया। और ये प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल क्लियर करते चलना है और एक एक पॉइंट को समझना डियर स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है, क्योंकि जो प्रश्न डियर स्टूडेंट 100% पूछा जाएगा। और जो विद्यार्थी अभी तक एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल पर सर्च करेंगे एजुकेशन लेक्चर, डाउनलोड कर लेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं डियर स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क कर लेंगे, बिल्कुल आप लोग को पूरा पीडीएफ दे दिया जाएगा डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। चलिए यहाँ पर एम्पियर का परिपाथीय नियम देखिए बहुत पहले पूछा, हाल में तो लगभग बहुत कम पूछा, लेकिन ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि बतला नहीं सकते, इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो याद रखना एम्पियर का परिपाथीय नियम क्या, देखिए एम्पियर की बात क्या, एम्पियर आप लोगों को पता है कि नाम पॉपुलर है, नाम पॉपुलर तो काम इसका भी पॉपुलर, यानी कि एम्पियर का परिपाथीय नियम 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अरे भैया बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, देखिए एम्पियर का परिपाथीय नियम क्या है, तो ध्यान पूर्वक समझना डियर स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है। किसी बांध वक्र के परिता, यानी कि दोस्तों किसी बांध वक्र के परिता दोस्तों देखिए किसी बांध वक्र के परिता चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बांध वक्र के द्वारा दोस्तों क्षेत्र पर गुजरने वाला कुल धारा का आई नॉट गुना होता है, जहां आई नॉट जो होगा दोस्तों निर्वात की चुंबकशीलता होगा, और आई नॉट का मैंने वैल्यू भी आप लोग को पता है 4 पाई गुना 10⁻⁷ हेनरी बटा मीटर, तो ये वैल्यू भी आप लोग को कहीं बतलाए हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, यानी कि कुछ नहीं करना है। किसी बांध वक्र के परिता चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, यानी कि दोस्तों ये जो होगा ना म्यू नॉट आई के गुना के बराबर होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए डीबी आप लोग लेते हो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र, तो कुछ भी ले सकते हो, डीए डीबी कोई भी ले सकते हो। तो किसी बांध वक्र के परिता चुंबकीय क्षेत्र, देखो किसी बांध वक्र के, ये बांध वक्र दोस्तों मान लो किसी बांध वक्र के तो चुंबकीय क्षेत्र मान लो डीबी मान लो, ठीक है डीबी चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन ही हुआ ना डियर स्टूडेंट, रेखा समाकलन उस बांध वक्र के दोस्तों गिरे क्षेत्रफल से गुजारने वाले दोस्तों आप लोग का गुजारने वाले कुल धारा का आई नॉट गुना, देखिए कुल धारा मान लीजिए आई और ये म्यू नॉट का गुना के बराबर होता है। यही आप लोग का इक्वेशन है डेरिवेशन, इसी को हम लोग एम्पियर का परिपाथीय नियम कहते हैं। इतना बेहतरीन तरीके से कोई नहीं समझाएगा डेरिवेशन, जिससे आप लोग को याद रहेगा, एकदम 100% याद रख सकते हो। किसी बांध वक्र के परिता दोस्तों के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, देखो ये चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन हो गया, किसी बांध वक्र के, देखिए बांध वक्र के परिता चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बांध वक्र के द्वारा गिरे दोस्तों क्षेत्रफल से गुजारने वाली धारा आई और इसके दोस्तों म्यू नॉट के गुना के बराबर होता है। इसी को हम लोग दोस्तों एम्पियर का परिपाथीय नियम कहता है। 100% क्लियर हो गया होगा। चलिए और एक बात स्क्रीनशॉट लेना, जो विद्यार्थी नहीं जानते 4 पाई गुना 10⁻⁷ हेनरी बटा मीटर होता है इसका मान म्यू नॉट का, ठीक है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस का ये माइनस का चार्ज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस बल
देखो 19 में पूछा, 20 में गायब कर दिया, 2100 में गायब कर दिया, सब में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, और 2022 में ऐसा होता ऑब्जेक्टिवों में और 202 नंबरियों में, यानी कि ऑब्जेक्टिव में भी और 2 नंबर दोनों में पूछा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सेंटअप एग्जाम में पूछा गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल याद करना अति आवश्यक है। देखिए लॉरेंज बल, क्या भैया लॉरेंज बल, जब कोई गतिमान आवेश से दोस्तों समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करता तो उस कण पर एक प्रकार का दोस्तों चुंबकीय बल कार्य करता, उस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब कोई गतिमान आवेश जब को गति करेगा, मूविंग करेगा, जब कोई गतिमान आवेश दोस्तों कोई भी ले लो, Q1 Q2 Q3 कोई भी ले लो, कोई भी दोस्तों गतिमान आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्या डियर स्टूडेंट समरूप यानी कि समान रूप का चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हो, मूव करता हो, गतिमान करता हो, तब उस कण पर यानी कि उस पार्टिकल पर एक चुंबकीय बल यानी कि दोस्तों चुंबकीय मैग्नेटिक दोस्तों फोर्स कार्य करेगा, वर्क करेगा, तो उस बल को हम लोग लॉरेंज बल कहेंगे। क्या कहेंगे, लॉरेंज। यानी कि कहा जाए कि जब कोई गतिमान आवेश होगा, यानी कि गतिमान माने कि तेजी से चलता हुआ रहेगा, वो भी समान रूप का चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करेगा, यानी कि समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करेगा, तो उस कण पर एक प्रकार का चुंबकीय बल जो कार्य करेगा, उसी चुंबकीय बल को हम लोग लॉरेंज बल कहेंगे। 100% मुझे उम्मीद होगी आप लोग का क्लियर होगा। डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर ले, रटना बिल्कुल नहीं है। देखो अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है, तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, एकदम धमाल मचा दीजिए, कमाल तो आप लोग कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है। जो विद्यार्थी अब तक नहीं किया है कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जल्द नहीं दोस्तों, देखिए मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है 1 चैप्टर से लेकर के दोस्तों 12 चैप्टर, कितना चैप्टर है 15 चैप्टर तक जो भी आप लोग का दोस्तों है, ये पूरा का पूरा आप लोग का दोस्तों ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करूंगा। लगभग काफी देर का कल वीडियो होगा। चलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। देखिए काफी इंपोर्टेंट 19 के एग्जाम में और 18 के कंपार्टमेंटल में। देखिए कहा है कि जब किसी कुंडली के बीच अपेक्षित गति की जाती है तो कुंडली में एक प्रकार का विद्युतीय काम करता है। देखिए जब किसी कुंडली के बीच अपेक्षित गति की जाती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब किसी कुंडली के बीच अपेक्षित गति होगी तो 2 तरह का कार्य होगा। सबसे पहले तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तथा कुंडली में धारा उत्पन्न होगी। और दोस्तों यहाँ पर उत्पन्न तो होगा, लेकिन कुंडली में उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल होगा वो दोस्तों प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। बिल्कुल एकदम इतना इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल एकदम भौकाल मचा देंगे एग्जाम में। यानी कि कुछ नहीं, अपने आप से एकदम पढ़ो। जब किसी कुंडली के बीच अपेक्षित गति की जाती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, कुंडली में धारा उत्पन्न होता है। अब यहाँ से चलना है कि कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल और उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इतना आसान लैंग्वेज है कि सभी का सही मेरे प्यारे साथ एकदम एग्जाम में धमाल मचा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए सही विद्यार्थी एकदम लाइक सब्सक्राइब देर मत कीजिए, शेयर करते जाइए। चलिए देखिए बायो सावर्त का नियम क्या है। देखिए सुन, बायो सावर्त का नियम 2021 में पूछा, फिर उसके बाद गायब है डियर स्टूडेंट। तो आपके एग्जाम 2023 की बारी है, तो देर मत कीजिए डियर स्टूडेंट, एकदम रट ही जाइए। देखो बायो सावर्त का नियम के अनुप्रयोग में मैंने दोस्तों बेलनाकार के लिए पढ़ा है। ये 100% आपके एग्जाम में 5 जनवरी में पूछेगा। सब PDF कोर्स आप लोग को मिल चुका है। और जो विद्यार्थी नहीं, अभी भी आप लोग के पास काफी समय बचा हुआ डियर स्टूडेंट, एक दिन भी बचा रहेगा तो ही मैं कहूँगा बहुत समय आप लोग के पास बचा हुआ है। इस नंबर पर सही विद्यार्थी PDF के लिए कॉन्टेक्ट करेंगे। चलिए कहा जा रहा है कि बायो सावर्त तथा लाप्लास ने, देखिए दोनों वैज्ञानिक है, बायो सावर्त तथा लाप्लास ये दोनों वैज्ञानिक है। दोनों ने दोस्तों क्या निश्चित किया कि धारावाहिक चालक जो होता है दोस्तों, धारावाहिक चालक, इसे देखो धारावाहिक मतलब समझे, इसमें धारा दोस्तों बारे नाम से सेंस निकलो, नाम से सेंस निकालो। यानी कि धारावाहिक की धारा दोस्तों क्या हो रही है, बह रही है इसमें, यानी कि इसमें इस प्रकार से धारा बह रही है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि बायो सावर्त तथा लाप्लास ने, 2 वैज्ञानिक दोस्तों धारावाहिक चालक है। ये धारावाहिक जो दोस्तों इसमें धारावाहिक चालक है, इसके छोटे से अल्पांश, देखो इसमें इतना सा दोस्तों धारा बच रहा है, तो कहीं पर कोई भी अल्पांश ले लो ना मेरे प्यारे,
अरे यहीं पर ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लेंगे कोई दिक्कत है, यहाँ पर लेंगे कोई दिक्कत है, यहाँ पर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, हमको मान हम यहाँ पर लेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट, इसमें छोटे से अल्पांश यानी कि ये छोटा सा जो अल्पांश दिख रहा है आप लोग को देख पा रहे होंगे, ये छोटे से अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर ये जो छोटा सा अल्पांश हो इस बिंदु पर जो उत्पन्न होगा, देखो ये छोटा सा अल्पांश, ध्यान देना ये छोटा सा जो यहाँ पर अल्पांश बन रहा है डियर स्टूडेंट, यहाँ देखो यहाँ अल्पांश बन रहा है, इस छोटे से अल्पांश के कारण किसी दोस्तों बिंदु पर जो बिंदु जो कहीं पर दोस्तों टच किया होगा ना डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा भी टच किया होगा ना, उसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के लिए एक नियम दिया, यानी कि इस नियम का जो परिणाम के लिए दोस्तों इस जो साटा है इसके परिमाण को निकालने के लिए वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जिससे हम लोग बायोसावर्त का नियम कहते हैं। इतना आसान और कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन आप लोग क्या हो कि रटे जा रहे हो, एग्जाम नजदीक रटे पर रटे जाए, लेकिन ऐसा करने से कुछ फायदे नहीं है, एग्जाम में सब भकोल जाओगे। ऐसा आप लोग को नहीं करना, समझते हुए एग्जाम पढ़ना टेस्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रट लो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एग्जाम में दोस्तों क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाए, इससे आप लोग भूल जाओगे। एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम पेशेंस बनाए रखना एग्जाम में, ठीक है ना डिस्टेंस काफी से देखो एक बार और समझा देता हूँ। बायोसावर्त तथा लाप्लास जो वैज्ञानिक दोस्तों धारावाहिक चालक के अंदर छोटे से अल्पांश, देखो इसमें बहुत सा अल्पांश दोस्तों बहुत सी धारा बह रही है, एक छोटे से अल्पांश का ही मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया, एक छोटे से अल्पांश के कारण दोस्तों एक छोटा सा अल्पांश होगा, इसके कारण दोस्तों उत्पन्न दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के लिए नियम के लिए एक नियम दिया जिसे बायोसावर्त का नियम कहते हैं। इजी है, धमाल कीजिए, कमाल तो आप लोग कर दीजिएगा। देखिए भब्बर धारा, देखो ट्रेन वगैरह रुकने में भब्बर धारा का यूज किया जाता है, आप लोग को पता है ना, भब्बर धारा उत्पन्न होता है उसी के कारण ट्रेन में ब्रेक लगता है। ऐसे कैसे लगेगा दोस्तों ट्रेन में ब्रेक, भब्बर धारा उसमें काफी मात्रा में उत्पन्न होता है जिससे दोस्तों वो खींचने को दोस्तों मजबूर कर देता है, इसी के कारण ब्रेक लगता है भब्बर धारा के कारण। चलिए देखिए कहा जा रहा है क्या दोस्तों, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जब किसी धातु के प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो दोस्तों इससे जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है। यानी कि दोस्तों जब किसी धातु का प्लेट होगा, मान लीजिए कोई धातु का प्लेट, कोई भी दोस्तों धातु का प्लेट ले लीजिए, उसे चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो इससे जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होने लगता है। इसके कारण दोस्तों धातु में क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यहाँ पर समझो को पॉइंट है, यानी कि दोस्तों जब किसी धातु को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो इसके अंदर दोस्तों जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में लगातार जो परिवर्तन होता है, इसके कारण विद्युत वाहक बल यानी कि बल इसमें उत्पन्न होंगे। बल उत्पन्न होने का मतलब दोस्तों रोकेगा, इसी के कारण ट्रेन भी रुक जाता है। विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जो इसकी गति को कम कर देता है। देखो इसीलिए ट्रेन की गति कम होती है, इसी कारण ट्रेन रुक जाता है। इस धारा को भब्बर धारा कहते हैं। आप लोग ये भी लिख देना कि ट्रेन जो रुकता है, ट्रेन में जो ब्रेक लगता है भब्बर धारा के कानून लगता है, तब तो और दोस्तों आपके टीचर एकदम खुश हो जाएंगे, कहा वाह जी वाह, एकदम पूरा नंबर आप लोग को दे देंगे। एक नंबर में काटने होगा डियर स्टूडेंट, एकदम 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में 1 नंबर भी नहीं, जहां पर गलती करोगे वहां पर 2 नंबर भी दे देगा। ये पक्का लिख देना, एक क्वेश्चन आएगा तो लिख देना कि ट्रेन में जो ब्रेक लगता है वो भब्बर धारा के कारण लिखता है। बस इतना ही पड़ेगा। अगर वो जानेगा मास्टर कि हाँ सही बात है तो बिल्कुल 100% आप लोग को और 2-3 नंबर बढ़ा के देगा, ठीक है ना टेंशन, क्योंकि ये सब आप लोग को बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोग विशेष जानोगे तो है पढ़ने में। चलिए लेंस का नियम क्या है, देखिए लेंस का नियम दोस्तों क्या है, तो देखिए यहाँ पे काफी इजी पॉइंट है। लेंस का नियम देखिए हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, लेकिन 2 नंबर वाले काम पूछा है। लेकिन मैं कहता हूँ 2023, 24, 25 एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कह नहीं सकता, इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, ठीक है नेशन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा उस प्रकार की होती है या उसी कारण का विरोध कर जिस कारण से उसकी उत्पत्ति होती है। देखो जिसकी धारे में दोस्तों खाएगा उसी में छेद करता है। लेंस का नियम ऐसा कर रहा है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण किसी कुंडली में, अरे भैया किसी भी कुंडली में जो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि उसी कारण का विरोध करते हैं जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है, इससे हम लोग लेंस का नियम कहेंगे। काफी भी इजी पॉइंट है ये, तो हम एक के बार में याद कर, सर जी दिए थे ना, एक के बार में याद कर लेते, एक बार पढ़े दूसरा बार सुना दिए, एकदम बेहतरीन टेस्ट। सब लोग पेडिकल में कितना पैसा दियो टेस्ट, 100 के 200 के 300 400 500 कितना दियो,
देखिए आप लोग अगर दोस्तों मौखिक टेस्ट में पास हो तो आप लोग को पैसा नहीं लगा होगा। अगर पास हो आप लोग को पैसा लिया डियर स्टूडेंट तो आप लोग कंप्लेन कर सकते हो डियर स्टूडेंट, क्योंकि देखिए हम जो दिए थे डियर स्टूडेंट हम एक पैसा नहीं देते, ना ही कॉपी दिए थे। आप लोग तो कॉपी लिख दो, हम कॉपी ऊपर कुछ नहीं लिखे थे लेकिन ज़्यादा नहीं, ऐसे ही फेंक दिए थे घर पर ही, और कॉपी भी नहीं देते। पास करेंगे बस हमको दोस्तों हाईएस्ट नंबर कॉलेज का मिला था। कितना नंबर का होता है? 60 अंक का होता है ना डियर स्टूडेंट, 59 नंबर मिला था डियर स्टूडेंट। बोले थे सर जी 60 नंबर दे, पता नहीं एक नंबर कहाँ उड़ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए पास करेंगे तो आप लोग का कोई ऐसा मास्टर नहीं है कि आप लोग को दोस्तों मौखिक टेस्ट में पास कर जाओगे। पूरे दोस्तों क्लास में, पूरे आप लोग को दोस्तों कॉलेज में तो आप लोग का किसी का औकात नहीं है कि आप लोगों से पैसा ले। पैसा किस लिए लिया जाता है? कोई अधिकार नहीं टीचर का बनता है कि पैसा ले प्रैक्टिकल में। अगर लेता है तो आप लोग दोस्तों यहाँ कंप्लेन कर सकते हो डियर स्टूडेंट, क्योंकि पैसा लेने का अधिकार है ही नहीं किसी को। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, वो भले 59 नंबर ना दे, 60 नंबर ना दे, लेकिन 28 सबको देना चाहिए, ना पैसा दे उसको भी। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग टॉप करेंगे तो आप पूरा मार्क्स लीजिए। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग मेहनत किए तो पैसा किस बात के, पैसा एकदम नहीं देना है, एकदम बेहतरीन तरीके से नंबर उठाइए। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है? तो देखो ये काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। विशिष्ट प्रतिरोधकता, इसका मात्रक ओमीटर। देखिए ये सब इतना इजी है, हम लोग दोस्तों 2 नंबर ये में आप लोग को उड़ा दिए सब क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है कि क्या पता है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। देखिए इतना इजी है, देखो कुछ नहीं याद रखना, R/L याद रखो बस, यही आप लोग का दोस्तों परिभाषा है। यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध दोस्तों R, इसके क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणनफल और इसके लंबाई के अनुपात को हम लोग दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। कितना इजी है ना, कितना इजी है। किसी चालक का प्रतिरोध R, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 1 गुणनफल तथा इसके लंबाई के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कैसे, इसे रो द्वारा P न मेरे प्यारे, अरे P नहीं लिखा हुआ है जी, रो लिखा हुआ है। क्यों P के चक्कर में पढ़ रहे हो? रो लिखा हुआ है, रो, इसे रो रो बराबर R/L होता है। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना और सभी के लिए दोस्तों सूचना है डियर स्टूडेंट, आप लोग मेडिकल में जो पैसा देते हो ऐसा नहीं देना है। पैसा तो बिल्कुल देने का अधिकार नहीं डियर स्टूडेंट, आप लोग मत देना। अगर आप लोगों को कहता है कि धमकी देता है कि फेल करे वो करे, छोड़ देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, पैसा एकदम नहीं देना, इसमें फालतू का पैसा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप लोग को बिल्कुल फुल मार्क्स मिलना चाहिए। कहिए का हम पढ़े हैं, हम लोग से आप लोग दोस्तों जो होता है इंटरव्यू ले लीजिए तो दे देना डियर स्टूडेंट, लेकिन पैसा एकदम नहीं देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और सभी का सही विद्यार्थी नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है दोस्तों, ज्वाइन करेंगे सही विद्यार्थी, वहां से बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो विद्यार्थी 95% लाना चाहते हैं, झुकेगा नहीं उठेगा, तो आप लोग जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सही विद्यार्थी को आप लोग को याद कर लेना। और सही विद्यार्थी PDF के लिए निकाल गए नंबर, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना 91 पर। और कल मैथ का दोस्तों एक वीडियो में पूरे यूट्यूब पर पहले बार लेकर आ रहा हूँ, पूरे चैप्टर का एक वीडियो में समावेश। ठीक है डियर स्टूडेंट, वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग को गूगल ओपन कर लेना। गूगल ओपन करने के बाद आप लोग को विद्या कुल एजुकेशन सर्च कर देना है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गूगल पर जाना है, विद्या कुल एजुकेशन सर्च कर देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विद्या कुल एजुकेशन सर्च करोगे, थोड़ा सा नीचे आप लोग को चले आना है, क्योंकि यहाँ से आप लोग नीचे तो आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा। देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे, हाँ देखिए आप लोग को लोगो दिख रहा है डियर स्टूडेंट, विद्या कुल एजुकेशन लेक्चर जैसा कुछ नहीं, एजुकेशन लेक्चर भी सर्च करना है। लेकिन आप लोग देखो विद्या कुल एजुकेशन सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप लोग को क्लिक कर देना, खोज लेना। पहले vidyakuleducation.com सर्च करो, इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों इस प्रकार से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मिलेगा डियर स्टूडेंट। देखिए फिर से क्लिक करते हैं, यहाँ पर बाड़ी मनी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो सही विद्यार्थी ये जो भी आप लोग का पढ़ने का मन है डियर स्टूडेंट वो पढ़ सकते हो। और भी आप लोग का इसमें फैक्शन डाला गया है, तो सही विद्यार्थी इस प्रकार से क्लिक कीजिए, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ से तैयारी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ पढ़ सकते हो। सही विद्यार्थी गूगल पर सर्च करो विद्या कुल एजुकेशन, जो नहीं हो यानी कि किसी सोने कोटि का भी क्रिया के इधर देखिए निश्चित होता है। ये सब आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है, और करके यहाँ से तैयारी भी कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम का भी दिया गया है, तो सही विद्यार्थी आएंगे और सही विद्यार्थी यहाँ से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं डियर स्टूडेंट। और आप लोग को बात लेते हैं, गूगल के क्रोम ब्राउजर में आप लोग को चले जाना है, vidyakuleducation.com सर्च करना है। सर्च करने के बाद इस प्रकार से आप लोग को ढूंढ लेना। ढूंढने के बाद देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा। देखिए ये दिखा ना डियर स्टूडेंट, देखिए लोगो वगैरह देखिए इस प्रकार से है vidyakuleducation.com, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। देखिए क्लिक किए, हाँ देखिए इस प्रकार से ओपन हो जाएगा डियर स्टूडेंट। सही विद्यार्थी आइए और सर्च कीजिए।